Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we are going to learn a lesson, and the name of the lesson is Full Day. Lesson number 9. So, let us begin. मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वो अपनी सभी मित्रों के साथ फुल डे पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वो निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फुलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह में हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। फुलदेई बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, प्लेहोली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब ये टोली, जिसे फुलहारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फूल देई छम्मा देई, द्वेनी द्वार भर भकार, ए देली किंग बारंबार नमस्कार, फुलई द्वार। तो बच्चों देखिए, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इतने सारे बच्चे है ना। तो ये जो बच्चे हैं एक फेस्टिवल मनाने के लिए जा रहे हैं, और वो जो फेस्टिवल का नाम है फुलदेई। और ये कहाँ का फेस्टिवल है? उत्तराखंड का। ठीक है। तो ये जो है चैत्र मास में मनाया जाता है, क्योंकि ये नववर्ष का पहला महीना होता है। और इस समय जो है उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, मतलब सुंदर फूलों से पहाड़ लद जाते हैं। तो सभी जो है बच्चे फूल इकट्ठा करते हैं और सभी के घरों में बारी बारी जाते हैं। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मुख्य द्वार की दहली पर ये जाके रुकते हैं, वहाँ पे फूल अक्षत डालते हैं, है ना। अभी मतलब सुनते हैं आगे की कहानी। इसका अर्थ है आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। सभी घरों में फुलहारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके दहली को गोबर मिट्टी से लिपकर तैयार किया जाता है। फुलहारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फुलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फुलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। ये त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो बच्चों, आपको यहाँ तक पता चला कि छोटे छोटे बच्चे लोग क्या मनाने जा रहे हैं? फुलदेई, है ना। तो बच्चों, पिक्चर में आपने देखा ना बच्चों कैसे फूल डाल रहे हैं, अक्षत डाल रहे हैं, है ना। वो जो गा रहे हैं इसका मतलब है उनकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा करे, सबकी रक्षा करे, है ना। और घरों के जो मालकिन या और सभी घर जो हैं फुलहारी के आने की तैयारी के लिए अपने दहली सब मतलब पहले से ही ठीक ठाक करके रखते हैं, तैयार करते हैं। मिट्टी गोबर से लिप कर रखते हैं, है ना। और फुलहारी मतलब जो बच्चों की टोली है उनको क्या देते हैं? चावल, गुड़ और पैसे देते हैं भेंट के रूप में। और बच्चे लोग क्या करते हैं? इन सबको इकट्ठा करके एक दिन मतलब भोज खाते हैं इन लोग मिलकर। तो सभी
मतलब बड़े लोग जो है बच्चों के लिए हलवा, छोई, साई, पापड़ी वहाँ का मतलब स्थानीय व्यंजन है, ये सब बनाते हैं। और जो जमा हुआ इकट्ठा पैसा है उन पैसों से घी या तेल खरीदते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो छोटे छोटे बच्चों की टोली है, इन लोग मतलब मिलकर सभी के घरों में जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, भेंट पाते हैं, है ना। भेंट मिलने के बाद सब कोई मिलजुल कर खाते पीते हैं। तो ये सब बच्चों को क्या सिखाते हैं? हमें प्रकृति से प्रेम करनी चाहिए, है ना। पेड़ पौधों की हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। देखिए अभी मतलब क्या हो रहा है, सभी जगह पर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी की मतलब गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो है उत्तराखंड के बच्चों को मतलब पहले से ही सिखाते हैं कि हमें पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये सब मतलब काट कर हमारी पृथ्वी की पर्यावरण को नष्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमें भी इस लेसन से क्या अपने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए मतलब कोशिश करनी चाहिए, है कि नहीं। तो आप भी क्या कीजिएगा, पेड़ पौधे मतलब प्लांट करने के बारे में सोचिएगा, है ना। तो बच्चों कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी? अभी आप लोग पेज नंबर 80 निकालिए, यहाँ पे है एक कविता। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। सुनो भाई गप, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, चीटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल, ईंट 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, गधा चरा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उचके नाच रहे हैं 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। तो बच्चों देखिए, अच्छी लगी है ना ये कविता। तो बच्चों देखिए, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।